तो ये कहानी ड्रैगन बॉल जीटी के बाद टेक प्लेस करती है और इस यूनिवर्स में गोकू शेनरॉन के साथ चले जाता है अर्थ को न्यू जनरेशन के हाथों में छोड़ के। फिर अचानक 8 सालों बाद एक मिस्टीरियस ग्रुप अर्थ पे आते हैं, जिसे देखकर गोहान और बाकी के जेड फाइटर्स उनसे जानकारी लेने को पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे हमें जेड फाइटर्स के साथ ऊप भी दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेन करके पावरफुल हो चुका है। फिर जैसे ही गोहान वहाँ पे जानकारी लेने जाता है, मिस्टीरियस ग्रुप का एक बंदा उन्हें बताता है कि वो लोग दूसरे दुनिया से आए हैं और बोलता है कि उन लोगों को मदद चाहिए क्योंकि उन्होंने गलती से एक ऐसे बीस्ट को समन कर दिया है जो कि उनके कंट्रोल पे नहीं आ रहा होता। और वो लोग उस बीस्ट को इसलिए समन करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस बीस्ट की वजह से उनकी प्लेनेट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। पर वो मिस्टीरियस ग्रुप उन्हें बताते हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जिस मॉन्स्टर को उन्होंने समन किया था वो उनके कंट्रोल पे नहीं है और वो उनकी दुनिया को खत्म कर रहा है और उनके सारे लोगों को मार दे रहा है। जिस पर गोहान पूछता है कि तो तुम लोगों ने उस पावरफुल बीस्ट को समन ही क्यों किया? जिस पर वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि ऐसा हमने इसलिए किया था ताकि उस बीस्ट की पावर्स की वजह से हमारी यूनिवर्स भी पावरफुल कहलाए। पर अब वो मॉन्स्टर हमारे कंट्रोल पे नहीं है, जिसको कि सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है, जो कि पूरे यूनिवर्स में फेमस है, जिसका नाम है सन गोकू। और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं सन गोकू की मदद लेने के लिए और मुझे पता है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। और ये सुनकर वेजिटा बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे कैकरोट के लिए आए हो तो तुम लोग डिसअपॉइंट होने वाले हो। जिस पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा क्यों? जिस पर फिर वेजिटा बोलता है कि वो इडियट बहुत सालों से गायब है और वो इस डायमेंशन पे नहीं है। जिस पर वो मिस्टीरियस बंदा शॉक होकर पूछता है कि क्यों, वो इस डायमेंशन में क्यों नहीं है और वो कहाँ गया है? जिस पर वेजिटा बोलता है कि हमें भी नहीं पता वो कहाँ गायब है। फिर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर पूछता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे हम गोकू को बुला सके? जिस पर वेजिटा बोलता है कि अगर तुम्हें पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फाइटर ढूंढ रहे हो तो मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग मुझे ले जा सकते हो, मैं गोकू से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर मनी मन गोहान सोचता है कि एक और नई मुसीबत आ गई और लगता ये है कि मेरे फादर इतने जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा शांति लाने के लिए। फिर एक्साइटेड होकर गोटेन और ट्रंक्स बोलते हैं कि हम उस मॉन्स्टर को आराम से हरा देंगे और शायद हमें सुपर सेन में भी ट्रांसफॉर्म ना होना पड़े उन्हें हराने के लिए। ये सुनकर ऊप बोलता है कि अब मास्टर गोकू नहीं है तो शायद हमारी बारी है इस यूनिवर्स में शांति लाने के लिए और अब मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा और अपनी स्किल्स को और पावरफुल बनाना होगा। फिर वेजिटा बोलता है कि मेरी पावर्स अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, इवन कैकरोट से भी ज्यादा। फिर मिस्टीरियस बंदा वेजिटा से पूछता है कि ये कैकरोट कौन है? जिस पर वेजिटा बोलता है कि वो गोकू की ही बात कर रहा है, पर उसे गोकू का अर्थ नेम नहीं पसंद है, इसलिए वो उसको कैकरोट बुलाता है, जो कि साइंस का नाम है। जिस पर वो मिस्टीरियस गाय एग्री करते हुए बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है वेजिटा और तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है और हमारे बाकी के मेंबर्स ऑलरेडी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं। और जैसे ही सारे जेड फाइटर्स उस मिस्टीरियस गैंग की मदद करने जाते हैं, पर तभी उनको अचानक से पिकलो की सेंस होती है और फिर पिकलो उन्हें बोलता है कि उन लोगों की बात बिल्कुल मत मानना, वो लोग क्रिमिनल्स हैं, वो तुम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। जिस पर गोहान शॉक होकर पूछता है कि क्या तुम सही कह रहे हो पिकलो? जिस पर पिकलो बोलता है कि मैं दोबारा नहीं बोल सकता, मेरे पे इतना समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके उन लोगों को पकड़ लो, वो लोग क्रिमिनल्स हैं। और ये सुनकर वो मिस्टीरियस बंदे बोलते हैं कि अच्छा, शायद से हम थोड़े से तो फेमस हैं। और ये बोलकर वो तुरंत आसमान में व्हाइट फ्लैश कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे जेड फाइटर्स स्टन हो जाते हैं और वो सीधा गोहान को पकड़कर एक सुनसान सी जगह पे उसे ले जाता है और गोहान के सामने आके अपना मास्क निकालता है। और ये देखकर गोहान उसे बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक नमेकियन हो, तुम लोगों का जो भी प्लान है उसको तो मैं पूरा होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर गोहान सीधा सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा उस नमेकियन पे हमला कर देता है। और उसके पावर्स को सेंस करके इविल नमेकियन बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और अब गोहान भी बोलता है कि उसकी स्पीड सही में बहुत ज्यादा है और तभी इविल नमेकियन नेल को निकाल के उसे शॉर्ट बना लेता है और सीधा गोहान पर अटैक करता है, जिसकी एक छोटी सी स्क्रैच गोहान को लग जाती है। जिस पर गोहान बोलता है कि तुमने क्या सोचा था इतना छोटा सा स्क्रैच मुझे कुछ कर पाएगा? और नमेकियन के पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है और तुरंत उसे एक बहुत पावरफुल कामेहामे मारता है, जिसकी वजह से वो नमेकियन बहुत दूर जाके गिरता है। पर तभी वो पास आकर गोहान को दबा के पंच मारता है, पर तभी वो इविल नमेकियन गोहान को एक जोरदार पंच मारता है और उसको एक ही ब्लास्ट मार के जमीन पे गाड़ देता है। और तभी एक फ्लैशबैक आती है जिसमें कि गोकू गोहान के पास आके बोलता है कि गोहान तुम कैसे हो? और ये सुनकर गोहान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो गोकू से बार बार पूछता है कि फादर आप इतने दिनों से कहाँ पे थे, आप क्यों नहीं आए? जिस पर गोकू बोलता है कि मैं शेनरॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और दूसरे वर्ल्ड में हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि तुम्हें अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को और धरतीवासी के लोगों को बचाना है, चाहे तुम्हें इसमें अपना सब कुछ देना पड़े। फिर गोहान बोलता है कि फादर मैंने तो कितने सालों से ट्रेनिंग भी नहीं किया, मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ। जिस पर गोकू बोलता है कि गोहान अपने पोटेंशियल को मत भूलना, कैसे तुमने शेल को हराया था और पूरे यूनिवर्स को बचाया था, मुझे तुम पर और तुम्हारी पोटेंशियल पे यकीन है। और ये बोलकर गोकू वहाँ से गायब हो जाता है।
और तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखता है कि गोहान ने कुछ अलग सा इवल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है, जिसका नाम होता है इवल ओजारू फॉर्म। और ओजारू के इम्पैक्ट की वजह से नमेकिन दूर जाके गिरता है और अब ये नमेकिन ये पावर को सेंस करके शॉक हो जाता है और तभी वहाँ पे गोहान उसको एक और सरप्राइज देता है अपने सुपर सेन 4 फॉर्म के साथ। और अब गोहान उस नमेकिन को घूरते हुए बोलता है कि ये मेरा फुल पावर है, अब बताओ तुम्हारा मेन प्लान क्या है। और ये सुनकर नमेकिन अपने मन ही मन सोचता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस फॉर्म है और इसकी पावर्स मुझे फार बियॉन्ड लग रही है, अगर मैंने इसे अपना प्लान नहीं बताया तो शायद ये मुझे यहीं खत्म कर दे। और अब गोहान बोलता है कि तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। और जैसे ही गोहान अटैक करने को आगे बढ़ता है और तभी अचानक से उसकी पावर्स अपने आप डाउन हो जाती है और उसको अपने बॉडी में पावर्स की कमी लगती है। और ये देखकर नमेकिन को याद आ जाता है कि उसने अपने शॉट से गोहान को अटैक किया था, जिसकी वजह से गोहान की पावर्स अपने आप ऑब्जॉर्ब हो गई। और फिर नमेकिन जोर से हंसते हुए बोलता है कि मैं तो उस अटैक के बारे में भूल ही गया था। और फिर अब वो इविल नमेकिन गोहान के पास आकर उसकी सारी पावर्स को ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाता है। और फिर अब वो गोहान की सारी पावर्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से गोहान एक लाइफलेस बीइंग लग रहा होता है जो कि घुटने के बल नीचे गिर जाता है। और इसको देखकर इविल नमेकिन बोलता है कि शायद तुम अपने फादर के सक्सेसर थे, पर अब मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस एंड पावर्स को अच्छे से यूज करूंगा, जिसमें कि तुम भी मेरा साथ दोगे। और तभी वो इविल नमेकिन गोहान का डुप्लीकेट क्लाउन बना लेता है और उसको गोहान की तरह यूज करता है। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है ऊब की तरफ, जो कि दूसरे नमेकिन से फाइट कर रहा है। और अब ऊब उस नमेकिन पे अटैक करता है और उस पर भारी पड़ रहा होता है। पर तभी अचानक से इविल नमेकिन वही वाला स्लैश अटैक करता है, जिस पर बू बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इतना छोटा अटैक मुझ पर काम करेगा। और अचानक से वो अपने अटैक को हील कर लेता है, जिसे देखकर नमेकिन शॉक हो जाता है और फिर तुरंत नमेकिन पीछे जाकर ऊब को एक जोरदार ब्लास्ट मारता है। ऊब अपने किडबू वाली एबिलिटीज का अटैक करता है, जिसकी वजह से एक मिनी किडबू उस नमेकिन के पास आके चिपक जाता है और उसकी वजह से उसी का अटैक उसी पे ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नमेकिन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और अब ऊब नमेकिन के पास आके पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा मेन प्लान क्या है। पर तभी नमेकिन अपना लास्ट अटैक करता है, पर तभी नमेकिन आखिरी बार अपना ब्लास्ट अटैक करता है, जो कि बहुत ज्यादा सडन होता है और ऊब को लग जाती है और ऊब के आर पार चली जाती है। और ये देखकर नमेकिन बोलता है कि चलो एक और डाउन हो गया। पर अचानक से ऊब बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ही दम है। और ये बोलने के बाद ऊब उसे बताता है कि मेरे और तुम्हारे बॉडीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और ये बोलने के बाद हमें ऊब और गोकू की एक छोटी सी फ्लैशबैक दिखती है, जिसमें कि वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू ऊब को बोलता है कि तुम्हें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए ऊब, जिस पर ऊब बोलता है कि मैं होल्ड बैक नहीं कर रहा। फिर गोकू उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक बहुत पावरफुल बीइंग का पावर है, जिसका कि तुम फुली पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहे। जिसका ऊब बोलता है कि मुझे पता है मेरे पास ऐसी पावर्स है। जिस पर गोकू बोलता है कि तुम और किडबू एक बहुत पावरफुल टीम बन सकते हो अगर तुम लोग साथ में काम करोगे। और ये फ्लैशबैक के बाद ऊब अपने किडबू वाले फॉर्म को अनलिश करता है, जिसे देखकर नमेकिन की फट जाती है और वो हार मान जाता है। फिर ऊब अपने नॉर्मल फॉर्म में आके नमेकिन से पूछता है कि मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बताओ मुझे तुम यहाँ पे क्यों आए थे। पर अचानक से नमेकिन अपने आप पे बहुत ज्यादा अटैक्स करने लगता है, जिसको कि रोकने के लिए जैसे ही ऊब उसको पकड़ता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर नमेकिन बोलता है कि वो आने वाला है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। फिर ऊब उससे पूछता है कि क्या कौन आ रहा है। जिस पर नमेकिन आखिरी सांस लेते हुए बोलता है कि हाइड्रा आ रहा है। और ये बोलकर नमेकिन अपनी जान ले लेता है। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है गोटेन और ट्रंक्स की तरफ, जिनके सामने दो नमेकिन्स होते हैं। तो उससे टैकल करने के लिए गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन कर लेते हैं, पर तभी उन लोग का फ्यूजन देखकर वो दो नमेकिन भी फ्यूजन करते हैं और ये देखकर गोटेंक्स शॉक हो जाते हैं। पर तभी नमेकिन अचानक से गोटेंक्स पर अटैक करता है और उस अटैक की वजह से गोटेंक्स का लेफ्ट आई फूट जाता है। और फिर ये देखकर गोटेंक्स बोलता है कि हमें पावर अप होना ही पड़ेगा और सीधा सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर तभी सुपर सेन 3 फॉर्म में जाने की वजह से गोटेंक्स की पावर बहुत ज्यादा जल्दी से जारी होती है और वो लोग ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पा रहे होते। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है वेजिटा की तरफ, जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पहुंच जाता है। और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ब्रॉली होता है। और अब अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में वेजिटा ब्रॉली को बोलता है कि तुम अभी भी एक मॉन्स्टर हो ब्रॉली, और क्या होगा अगर तुम उस नमेकिन को छोड़ के मुझसे फाइट करो। और ये सुनकर ब्रॉली बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और अपने बारी का वेट करो। और ये सुनकर वेजिटा का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा पावर अप करके ब्रॉली पर अटैक करने जाता है। और दोनों की पंचेस की वजह से एक जोरदार क्लैश होता है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है पिकलो की तरफ, जो कि एक नमेकिन के पास आके बोलता है कि मुझे बताओ चल क्या रहा है। जिस पर वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि अभी टाइम नहीं आया बताने का। फिर पिकलो गुस्सा होकर फिर पूछता है कि मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने पे अपने दोस्तों को उन नमेकिन्स पे अटैक करने को कहा था। और अब नमेकिन एग्री करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि ये हाइड्रा कौन है, और अब क्या गोहान अपना कमबैक करेगा या फिर इवल गोहान पूरे जेड फाइटर्स को धोखा देगा, और ये इवल नमेकिन्स कौन है, और वेजिटा और ब्रोली की फाइट में कौन जीतेगा, या फिर कहानी में और भी कुछ ट्विस्ट आएंगे। ये सब देखने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें और मेरे चैनल YT बू न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।